नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको मीराबाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत परम भक्त और भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम किया करती थी, जिन्होंने आखिर में भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौर राव दूधा पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की गांव राजस्थान में हुआ था। मीरा के पिता रतन सिंह राठौर एक जागीरदार थे तथा माता वीर कुमारी थी। मीरा का पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया। उसकी दादी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, जो ईश्वर में अत्यंत विश्वास रखती थी। मीरा दादी माँ की कृष्ण भक्ति को देखकर प्रभावित हुई। एक दिन जब बारात दूल्हे सहित जा रही थी, तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछा, तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया, और उसी दिन से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना वर मान लिया। मीरा का संपूर्ण बचपन मेड़ता में ही बीता, क्योंकि उसके पिता रतन सिंह राठौर बाजौली की जागीरदार थे, जो मीरा के साथ नहीं रहा करते थे। विवाह के 1-2 साल बाद 1518 में भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। 1521 में महाराणा सांगा में मुगल शासक बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई, जिससे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा में उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई अकेली पड़ गई। पति के शहीद होने के बाद वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। मीराबाई साधु संतों के साथ उठने बैठने व भजन गाने लगी। उनके देवर विक्रमादित्य को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और ये सब कार्य हमारे नहीं हैं, परंतु मीराबाई ने उनकी एक ना सुनी और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। विक्रमादित्य ने मीरा को कृष्ण भक्ति से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने का तथा सांप से कटवाने का भी प्रयत्न किया। उसने एक दिन मीरा के गिलास में जहर तथा एक कटोरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के द्वारा भेजा गया सांप फूलों की माला बन गई। मीरा को मारने के सारे प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। इस तरह की घटनाओं को देखकर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया। कभी भी तो मीराबाई बिना कुछ खाए पिए ही घंटों घंटों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। श्री कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह कर लिया था। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि श्री कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। यह मीरा के लिए कोई मति भ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके संग उठते बैठते और उनके संग घूमते थे। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल गए। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। दोस्तों, भक्त कैसा हो और भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण है मीराबाई। मीराबाई ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्ति पूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। यह कहा जाता है कि एक समय के बाद वो जमीन पर गिर गईं और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। जब कुछ क्षण बाद वो खुले तो दिव्य रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। लोगों के अनुसार उस वक्त बांसुरी की मधुर तान बज रही थी और मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी। मीराबाई मरी नहीं थी, पर श्री कृष्ण में विलीन हो गई थी। दोस्तों, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में स्थित है। यहाँ मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त के रूप में रहने के लिए अपनी शाही जीवन शैली को त्याग दिया, जिसके बाद में वह एक कवित्री और संत के रूप में जाने लगे। यह राजसी मंदिर हिंदुओं के लिए पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मीराबाई ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कई भजन और कविताएं लिखी हैं। जब भी कोई पूजा करने के लिए इस मंदिर में प्रवेश करता है तो यहाँ अद्भुत शांति और खुशी का एहसास होता है। मीराबाई मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और आपको बता दें, मंदिर की पूर्ण और सुखद यात्रा के लिए 1 या 2 घंटे का समय अवश्य दें। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आना बहुत आसान है। हम आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर आप उतर जाएं। वहाँ से लगभग मंदिर 7 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई भी ऑटो या टैक्सी आपको मंदिर में पहुँचा देगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।